फर्जी निकली हाईवे पर लूट की वारदात। लूट की सूचना एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जब जांच शुरू की गई तो सर्राफ के स्टाफ ने खुद बयां कर दी पूरी सच्चाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया पत्रकारों के सामने खुलासा। देर शाम थाना नागल के अंतर्गत लूट की सूचना के बाद जनपद पुलिस हरकत में आ गई। कॉम्बिक की कार्रवाई शुरू ही हुई थी कि पुलिस कप्तान रोहित सिंह सचवाड़ ने प्रेस वार्ता कर बताया गया कि सभी पहलुओं को बारीकी से देखा गया और मामला खुलता चला गया और लुटा हुआ माल, डायमंड ज्वेलरी भी चंद घंटों में बरामद कर ली गई। घटनाक्रम के अनुसार सत्यम शर्मा के द्वारा अपने मालिक जो मेरठ में डायमंड ज्वेलरी का काम करते हैं के माध्यम से सूचना दी गई थी कि वो और उसके साथ एक ड्राइवर तरुण सैनी अंबाला से सहारनपुर होते हुए मेरठ जा रहे थे। उनके पास डायमंड की ज्वेलरी जो उनके मालिक अन्य सराफ को बेचने हेतु लेकर भेजते हैं। रास्ते में 4 बदमाशों द्वारा कार को रोककर लूट ली गई है। इस दौरान दोनों के हल्की चोट भी लगी हुई थी। कार के दोनों तरफ के शीशे टूटे हुए थे और आगे की तरफ भी डंडे से चोट के निशान कार पर थे। पुलिस की टीम द्वारा दोनों के बयानों में अंतर्विरोध और सख्ती से पूछने पर दोनों द्वारा घटना स्वयं कारित किया जाना बताया। डायमंड ज्वेलरी वाला बैग अपने साले को जो मेरठ में रहता है उसके पास होना बताया है। पुलिस टीम द्वारा तीनों को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 50,000 रुपए व पूरा सामान जिसमें 36 हार, 20 ब्रेसलेट, 52 अंगूठी और 7 कंगन पेंडेंट, 32 अंगूठी, 153 कान के टॉप, 73 मंगलसूत्र, 42 बरामद किए गए हैं। थाना नागल के अंतर्गत कल 11:30 बजे के आसपास पुलिस को रात्रि को सूचना मिली थी कि 2 लोग किया गाड़ी से जा रहे हैं और इनसे 4 लोगों के द्वारा मारपीट करके लूटपाट कर दी गई है। ये दोनों ही लोग अम्बाला से जो डायमंड की सैंपल ज्वेलरी होती है उसको लेकर आ रहे थे और ये इनका जो कार्य है वो मेरठ में एक सर्राफ है। इनके यहाँ से ये सामान लेके जाते हैं और हरिद्वार, अम्बाला, यमुनानगर और सहारनपुर जैसे क्षेत्र में सर्राफ की जो ज्वेलरी है उसको दिखाते हैं और वहाँ से फिर खरीदारी और बेचते हैं इसको। इस पूरे प्रकरण में ये पूरी घटना जब मौके पर जाके पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है और इसमें जो घटनाक्रम है वो इसमें अलग अलग पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा अलग अलग बताया गया। पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ही के द्वारा स्वीकार किया गया ये घटना उनके द्वारा स्वयं जो डायमंड ज्वेलरी है उसको हड़पने के उद्देश्य से की गई है। और जो डायमंड ज्वेलरी है ये जो इसमें एक व्यक्ति हैं जो उनके सराफ के कर्मचारी हैं, इसमें सत्यम शर्मा, इनके द्वारा अपने साले के साथ और उसके 2 अन्य जो साथी हैं उनके साथ मिलकर उनको बुलाया गया और सारी ज्वेलरी उनको सुपुर्द कर दी गई। वो यहाँ से मेरठ चले गए। उसके बाद इस पूरी घटना को लूट का रूप देने के लिए इनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा तत्कालीन पुलिस की टीम को मेरठ भेजकर वहाँ से जितना भी ज्वेलरी थी वो सारी की सारी 100% बरामद कर ली गई है। वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर प्राप्त करके जो नए कानून है उसके अंतर्गत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें क्योंकि ये गबन का मामला इसमें बनता है, इस पूरे प्रकरण में कोई लूट की घटना हुई ही नहीं थी और केवल लूट की घटना को दिखाया गया है इन दोनों के द्वारा। तो ये 5 के 5 लोग पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और सारी की सारी ज्वेलरी रिकवर कर ली गई। ये जो मौके पे जब पहुंचे तो घटनास्थल को देखने से पुलिस को लगा कि घटनास्थल जो है वो मैनिपुलेटेड है। इसमें जो गाड़ी जैसा रुकना बताया गया वहाँ पे टायर के निशान नहीं थे, गाड़ी आराम से रुकी हुई थी। इसके अलावा वहाँ पर जो इनके जो चोट के निशान थे इनके द्वारा बताया कि दोनों के दोनों एक साथ बेहोश हो गए। जो चोट लगी थी वो इतनी पर्याप्त नहीं लग रही थी कि दोनों के दोनों उसके साथ बेहोश हो जाए। फिर दोनों के द्वारा अपने हाथ खोलकर स्वयं राहगीर के माध्यम से फ़ोन किया गया। जो घटनाक्रम था वो एक बनावटी लग रहा था। साथ ही साथ इसमें जो चालक थे उसके द्वारा शराब का सेवन भी किया गया था। तो पूरे घटनाक्रम को जब पुलिस के द्वारा और अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनों के बयानों में अंतर आया कि वो उनका लोगों का जो हुलिया वगैरह जो पूछे गए तो सारी चीज़ें जो उनका जो बयान में अंतर आया उसके द्वारा फिर इनको आपस में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो दोनों के द्वारा फिर स्वीकार कर लिया गया। ज्वेलरी की कीमत ये लाखों में, क्योंकि इनके जो ओरिजिनल जो मालिक हैं वो गुजरात गए हुए थे, वो आज वापस आएंगे तो वही बता पाएंगे, लेकिन इसकी जो कीमत है वो लाखों में है। इनका आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन इसमें ये अवैध जो नशा वगैरह का काम भी करते हैं। ये इनके द्वारा अभी पूछताछ की जाएगी। ये 32 बोर की पिस्टल इससे बरामद की गई है और कारतूस भी 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण के बारे में कहाँ से इसने ये अवैध तमंचा लिया है और कहाँ से ये कारतूस लिए हैं उस सबके बारे में पूछताछ करके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज जो पुलिस की टीम है इसको 25,000 रुपये का इनाम मेरे स्तर से इसमें दिया जा रहा है।